बदल जाएगा। फिर आप हमें पता तो चले कि आपने 10 FIR किया और 10 FIR पे काम नहीं हुआ, तब ना हम साक्षी थाना पे एक्शन लेंगे। बना देते हैं कि अपने यहाँ आप अपने यहाँ एक रिपोर्ट रखिए कि मैंने 10 लोगों पे FIR किया और 10 पे कुछ नहीं हुआ, तब ना हम साक्षी थाना को पकड़ेंगे। हम साक्षी थाना से क्या बोलने जाए, है ना? तो आप लोग हमको रिटन में बताइए कि पास सिस्टम और पढ़िए, पास सिस्टम पार्किंग आपने धोबी घाट बना रखा है, आपने वो क्या नाम है, मरीज जो है वो परेशान चल रहे हैं। पढ़िए, न्यूज़ पढ़िए आप। देखिए मैंने फिक्स है कि मेरे यहाँ 10 ही बेड, हम लोगों ने 35 बनाया था। फिर जब ADM साहब आए थे लाल साहब, तो फिर हम लोग उसको बढ़ा करके माने आउट ऑफ वे उसको 50 किए। मरीज जब भी आप आके देखेंगे इमरजेंसी में 60, 70, 75 रहते, तो ये स्थिति तो मेरे यहाँ हमेशा ही रहती है। वो नहीं, दो चीज देखिए, पार्किंग और पास, हाँ। इसको अगर स्मूथ कर देंगे तो क्राउड कंट्रोल हो जाएगा। हम भी तो इसी के पक्षधर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो देना होगा। इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए वर्कआउट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आखिर कैसे कर सके इसको। आप लेट आए हैं, आपके तो अभी होमगार्ड को और आपके स्टाफ में यही कंफ्यूजन था कि विजिटिंग आवर्स कोई कह रहा है 5 से 7 सुबह है, कोई कह रहा है 7 बजे से 6 बजे तक है, कोई कह रहा है 7 बजे, भले अभी तो आपको विजिटिंग आवर्स नहीं है। आपको पता नहीं है कै बजे से कै बजे है? सुबह में 7 से 8, हाँ, और शाम में 5 से 7। तो ये बात कोई आदमी इस तरह का अगर कोई हो तो ऐसा नहीं, इसके चलते 5 आदमी नहीं रहेगा भाई, तो ये स्थिति नहीं। मैडम जो बोल रही है सही बोल रही है। आप लोग को कितने बार हम जाके वार्ड में बोलते रहते हैं कि इतना भीड़ है, और आप लोग सबको इनके अगेंस्ट में लिख दीजिए, जो नहीं, आप एक इमरजेंसी के लिए अपना एक स्टाफ नियुक्त कर दीजिए कि वो चेकिंग करता रहेगा बीच बीच में और आपको रिपोर्ट कर देगा, ताकि इतनी भीड़ ना लगने पाए। आपका ठीक है, पास है, ठीक है, पास के अलावा जो ये भी इमरजेंसी अटेंडर बीमार होगा ना, लेकिन बच्चे को देखो वो ना हो जाएगा तो लाइट आपको क्या क्या देखना है यहाँ पे? यहाँ पर गाड़ी को देखना है, गाड़ी को नहीं, यहाँ वाला गाड़ी आपने यहाँ वाला गाड़ी आप ऐसा तो कोई सुबह दिखाया है, दिखा हुआ यहाँ पे खड़ा रहेगा सामने तक। आए थे, कुछ पॉइंट्स थे जिन पे चेकिंग करना था, जैसे कि पास सिस्टम अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो स्पेशल निर्देश दिए गए हैं कि 2 तरह के पासेस दिए जाएंगे। एक तो जो रेगुलर अटेंडेंट फुल टाइम रहेगा और दूसरा जो विजिटिंग पासेस है। तो उसके लिए यहाँ पे सफिशिएंट नंबर्स में हमारे पास होमगार्ड्स हैं, होमगार्ड भी अपॉइंटेड रहेंगे और साथ में हॉस्पिटल की टीम भी चेक करेगी कि ज़्यादा लोग अंदर नहीं घुसे, भीड़ अननेसेसरी नहीं बढ़ाए। दूसरा एक प्रॉब्लम आ रही थी गाड़ी पार्किंग की, जिसके लिए सुपरिटेंडेंट साहब और डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब का कहना था कि स्पेस नहीं है। उसी को हम लोगों ने मॉनिटर किया, तो काफ़ी स्पेस पीछे है, जिसको अगर ऑर्गेनाइज तरीके से कराया जाए तो सुपरिटेंडेंट साहब ने आश्वासन दिया है कि हम लोग नेक्स्ट विजिट सैटरडे को करेंगे, तब तक वो उसको मॉनिटर कर लेंगे। उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी चोरी की, तो उसके लिए DSP साहब भी साथ में हैं, उन्होंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। सारे होमगार्ड्स भी तैनात रहेंगे चेकिंग पे, और बाहर एक बोर्ड भी हम लोग लगा देंगे, CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। कुछ FIRs हुई हैं यहाँ से, जिसको हम लोग एक बार रीचेक और मॉनिटर कर लेंगे कि FIR के बाद उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई हुई है। मैडम, आपने इमरजेंसी वार्ड कई ऐसे वार्ड का निरीक्षण किया, उसमें क्या कुछ खामियां पाई गई? इमरजेंसी वार्ड्स में बेड की थोड़ी कमी है, भीड़ ज़्यादा है, लेकिन जो भी सिस्टम है, जितने संसाधन हैं, उसमें बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर्स। थोड़ी सी भीड़ की प्रॉब्लम थी क्योंकि पासेस इन लोगों के पहले चलते थे, जो कि अभी बंद हैं। इनके पास रेगुलर विजिट वाले पासेस हैं, लेकिन जो अटेंडेंट का टाइमिंग वाइज विजिट है उसके पासेस नहीं थे, तो वो पासेस अब ये लोग बना लेंगे, तो वो मॉनिटरिंग होने के बाद ठीक हो जाएगा। क्या कारण है MGM अस्पताल हमेशा सुर्खियों में कुछ न कुछ कमियाँ हमेशा नजर आती है? इतनी मतलब अधिकारी का बावजूद भी, उसके बावजूद भी जिले में सबसे बड़े अस्पताल है। नहीं, MGM के सभी पूरी टीम जो है वो लगी हुई है, और मुझे लगता है जल्दी ही जितनी भी खामियां हैं उसमें सुधार हो जाएगा। साक्षी थाना से भी हम लोग एक टीम डेप्यूट करेंगे जो रेगुलरली मॉनिटर करेगी, और हम लोग अपनी तरफ से भी टीम्स बनाते हैं जो कि यहाँ पे रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे। हमें उम्मीद है कि आगे शिकायत का मौका नहीं आएगा। टाइमिंग कुछ पैसेज की जो टाइमिंग कुछ कर रहे हैं
टाइमिंग जो डॉक्टर्स ने निर्धारित किए हुए हैं, विजिटिंग आवर्स उनके 2 टाइम होते हैं, एक सुबह में कितना विजिटिंग सुबह में 7 से 8 और शाम में 5 से 7। मैडम अक्सर मरीज और जो डॉक्टर के बीच है ये झड़प होती रहती है, कहीं कुछ इलाज के दौरान कुछ भी कांड होती है या कुछ भी ऐसे कमियां पाई जाती है, तो अक्सर ये मतलब ये चीज़ होता है, पाया जाता है, इसका क्या वजह है? देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की अगर कोई भी कंप्लेन आएगी तो उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे और बाकी डॉक्टर्स अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और पेशेंट्स भी अभी तो किसी ने कुछ इस तरह का कंप्लेन नहीं किया, बल्कि जैसा देखा गया वहाँ पे कई पेशेंट्स के साथ उनके हेल्पर्स भी थे, हेल्पर्स को भी खाना वाना प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन इस तरह की कभी भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम उसको देखेंगे। होमगार्ड जवान को मैडम क्या क्या होमगार्ड की बहुत अच्छी टीम है, डीएसपी साहब हमारे साथ थे, उन्होंने हम लोगों के पास करीब 30 होमगार्ड्स पर शिफ्ट है, ऑल टुगेदर 90 होमगार्ड्स यहाँ अपॉइंटेड है। मॉनिटरिंग की थोड़ी सी डिफ़िकल्टी थी जो कि हो सकता है काफ़ी समय से नहीं हुई हो, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उसको अभी डीएसपी साहब मॉनिटर कर रहे हैं। मुझे लगता है अब आगे प्रॉब्लम्स नहीं कपड़े सुखाने के जो मामला देख रहे थे, क्या उसमें सुधार कर रहे हैं? कपड़े सुखाने के मामले में क्योंकि जो कपड़े हैं वो कुछ ऐसे अटेंडेंट्स के हैं जो रेगुलरली यहाँ पे रह रहे हैं, हो सकता है मंथ 1 महीने से रह रहे हैं, तो उन लोगों के पास कोई जगह नहीं है कपड़े सुखाने की। इसमें हमने ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट में सोचा कि वो लोग छत पे सुखा सकें, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से और प्लस छत जो है उसमें बाउंड्री नहीं है, तो वहाँ जाना थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है, इसलिए उसके लिए अभी डॉक्टर्स जो है एक स्पेस आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे तार लगा दिए जाएंगे, जहाँ वो लोग अपने कपड़े सुखा सकें।
स्पेशल जो यहाँ पे टाटा स्टील और टाटा फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, उनके सौजन्य से ही ये बैडमिंटन पैरा वाला किया जा रहा है, नेशनल है छठवां। तो इसमें करीब 475 बच्चे दिव्यांग लोग पैरा में भाग लिए हैं और साथ ही इसमें महिलाएं करीब 150 है और व्हील चेयर जो आप सामने देख रहे हैं वो लोग 90 लोग हैं। तो इसमें भाग ले रहे हैं। ये 20 तारीख आज से 23 तारीख तक चलेगा और ये 23 तारीख को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। कितने कठिन है इस तरह से आम लोगों को खेलना और इन लोगों को खेलने में कितना का डिफरेंस है, क्या रहता है डिफरेंस खेल में? देखिए कितना कठिन है, आप सामने देख रहे हैं कि इनका इतना बड़ा चैलेंज है कि हमारे दिव्यांग लोग जो एबल बॉडी है, जो बोले सब सक्षम है, उनको देख के सीखना चाहिए कि हम लोग जब इन लोग इतने दूर पहुंच सकते हैं, ये 22 राज्यों से आए हैं और इन लोग अगर इतना अच्छा कर सकते हैं तो हम लोग एबल बॉडी वाले किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। आज ये बच्चे हमारे देश के कम से कम 6 मेडल ओलंपिक से लाए हैं। पिछले साल टोक्यो 2020 में मैं भी वही था और अगले दिनों फ्रांस में ओलंपिक हो रहा है अगस्त में, जिसमें 12 बच्चे भाग लेने जाएंगे हमारे देश से और ये नेशनल के लिए सेलेक्ट किया गया। सभी 22 राज्यों से जितने जो सेलेक्ट हुए हैं वो लोग हैं। मनोज भाई 15-20 दिन पहले दिल्ली में पॉलिटिशियन कमेंट्री देखी थी, बीजेपी ज्वाइन प्रेस वाला बोला आपकी विचारधारा तो कल आप कांग्रेस के साथ थे, आज आप इसके पहले कौन सा लिस्ट में भी हमारा नाम है तो उसमें के थ्रू बच्चे जाते हैं तो बहुत जरा भी जैसे गवर्नमेंट क्योंकि स्कीम नया है, शायद सुन रहे हैं कि 10 या 15 लाख रुपए तक का कुछ वो देंगे स्कॉलरशिप, तो उसमें भी वो अच्छा केएल यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि यहाँ पर केएल यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं और आज केएल यूनिवर्सिटी जो विजयवाड़ा और हैदराबाद में जिसके कैंपस हैं, यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए बहुत अच्छा एक मौका है एक बेहतर शिक्षा लेने का। 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए की स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए। और इनका जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, सरकारी जो रैंकिंग है उसके हिसाब से भी अभी 26वें पोजीशन पे है। नैक में भी डबल+ की रैंकिंग है इनकी और बहुत ही प्रतिष्ठित है। 40,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएँ वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो उनकी ओर से आज यहाँ पर ये पोस्टर लॉन्च किया गया है जिसमें जो वहाँ के कोर्सेस हैं उसके साथ साथ जो स्कॉलरशिप्स हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है, किस क्षेत्र में किस विषय में कितने स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं और उनकी जो प्लेसमेंट की ट्रैक रिकॉर्ड है उसके बारे में भी डिटेल्स में बताया गया है कि किस तरह का प्लेसमेंट वहाँ पर हुआ है। तो मेरे साथ जो यहाँ उपस्थित है केएल यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी, वो आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। और आज ये जो हमारा प्रेस मीट का कार्यक्रम है केएल यूनिवर्सिटी जो कि विजयवाड़ा और हैदराबाद में है, उसकी ओर से ये प्रेस मीट का आयोजन किया गया है। जो मुख्य उद्देश्य है कि 100 करोड़ से अधिक की स्कॉलरशिप की घोषणा हम करते हैं और झारखंड के छात्रों के लिए अलग अलग पैमाने पर अलग अलग पैरामीटर उसके 12th के मार्क्स के बेसिस में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस में, स्टेट के लिए कुछ सीट रिजर्व उसके बेसिस में लगभग 100 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हम देते हैं। केएल यूनिवर्सिटी जो कि पूरे इंडिया में 45 साल पुराना कॉलेज है और विजयवाड़ा और हैदराबाद में इसका कैंपस है और इसका सेंट्रल गवर्नमेंट में से भी फंड मिलती है और बहुत सारे इसमें रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में और पढ़ाई का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है, जिस कारण से इसे नैक की A++ रेटिंग मिली हुई है और NIRF के रैंकिंग में भी ये पूरे इंडिया में सारी यूनिवर्सिटी में 28वें रैंक पे आता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी यूनिवर्सिटी हो। तो उसी का ये लोगों की जानकारी हो, बच्चों को उसकी जानकारी मिले, क्योंकि राज्यों के लिए भी हम कुछ सीट रिजर्व करते हैं तो बच्चों को जानकारी मिले, झारखंड के रहने वाले उनको कुछ विशेष लाभ मिले और उसके बेसिस पर ये हमारा आज प्रेस मीट का आयोजन किया गया है। तो आज हमारे साथ में आप देखें कि कुणाल सारंगी जो यहाँ के झारखंड के बच्चे है कि हमारी वेबसाइट है उसमें आप जाकर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और 24 आवर के लिए हमारा हेल्पलाइन खुला रहता है और खास करके झारखंड के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का प्रोविजन है जो कि 20% फ्लैट है, वो एक है। उसके अलावा अलग अलग पैमाने पर जो 100 करोड़ की स्कॉलरशिप है वो दे सकते हैं। हमारा अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है नेशनल लेवल। स्पीकर में आ जाएगा जी, आ जाएगा साउंड। आदिवासी हो समाज पुराना
क्या मांग को लेके आए? स्थित बैप्टिस्ट चर्च के बगल में टिस्को के द्वारा निर्मित पब्लिक शौचालय है। उसी के जस्ट बगल में भूखंड, एक खाली भूखंड है, उसको शंभू घोष नामक और कुछ जमीन माफिया मिलकर उसको घेरने की कोशिश किया जा रहा है और कुछ हद तक तो घेर भी दिया है। तो हम लोग इसके पहले सिक्योरिटी विभाग में भी जानकारी दिए थे और स्थानीय तहसीलदार को भी दिए थे, लेकिन उन लोगों का आने के बाद भी कार्रवाई जो है संतोषजनक नहीं हो रहा। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो मैंने वो काम जो है तीव्र गति से वो घर बनाने का निर्माण किया जा रहा है घेराबंदी करके। तो इसी से हम लोग मैंने ये होकर असंतुष्ट होकर के अनुमंडल पदाधिकारी जमशेदपुर पदाधिकारी से हम लोग मिलने गए थे और वहाँ पर हम लोग लिखित जानकारी भी मैंने दे दिए हैं और आश्वासन मिला है कि आगे कार्रवाई किया जाए। सोनू हेम्ब्रम, पूर्व अध्यक्ष आदिवासी समाज चित्रांगण।